स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी। ग्रंथ समता निवास का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, लोभा लगन लगाए के कियो अभायो ज्ञान, आग बिना अण आदरा कोई करे नहीं सम्मान। कोई करे नहीं सम्मान बिना बतलाया बोले, कहूँ गिणे न ठोर कुठोर पड़े स्वार्थ के झोले। नीच निषिद्ध जाचत फिरे उर आश लिया हैरान, लोभा लगन लगाए के कियो अभायो ज्ञान। कह रहे महाराज की भीतर में मन के अंदर तो शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने का लोभ की लगन लगी। वो लोभ की लगन, सुखों के लोभ की लगन छूटी नहीं। लोभ की लगन होने के कारण हर किसी से सुख की याचना करते रहेंगे। जहां से सुख मिल सकता है उनसे आप याचना करने लग जाए। तो याचना करने वाले का आदर, मान, सम्मान कुछ रहता नहीं, मिट जाता है। तो कोई करे नहीं सम्मान बिना बतलाया बोले। सब लोग तो बचना चाहते हैं लेकिन वो आगे होके बोलता है। लोग क्यों बचना चाहते कि अभी इनसे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ मांगे। तो लोग नहीं बतला रहे फिर भी बोल रहे, क्योंकि उनसे उन्हें सुख लेना। कहूँ गिणे ने ठोर कुठोर पड़े स्वार्थ के झोले। ऐसा स्वार्थ पूर्ति के कारण, ऐसी लगन लोभ की लगने के कारण ये अच्छी ठोर है या बुरी ठोर है, किससे मांगना चाहिए, किससे नहीं मांगना चाहिए, लोभ की लगन होने के कारण हर किसी से मांग लेते। नीच निषिद्ध जाचत फिरे, ऊंचा है, नीचा है, निषिद्ध है, नहीं मांगना चाहिए, उससे भी मांग लेते। क्योंकि उर आस लिया हैरान, क्योंकि उनके उर में, हृदय में सुख प्राप्ति की आशा उन्हें हैरान कर रही, दुखी कर रही। तो लोभा लगन लगाए के कियो अभायो ज्ञान। उनको फिर लोभ की लगन होने के कारण सद्गुरु का ज्ञान भी भाता नहीं, अभाया लगता है। अति मूंगो सूंगो कियो पंडित अमृत ज्ञान, कथा सुनावे गरज बिन आप गरज गुजरान। आप गरज गुजरान हेत कर हेर बुलावे, जे श्रोता सांसे भरिया गिरिया लोक, लोका लज आवे। शब्द बाण भेदे नहीं होई रहे हैरान, अति मूंगो सूंगो कियो पंडित अमृत ज्ञान। कह रहे महाराज पंडित, ज्ञानी, विद्वान, इन्होंने जो तत्व का ज्ञान था, सार चीज़ थी, मुख्य चीज़ थी, वो बहुत महंगी है, विलक्षण, अद्भुत है। लेकिन उन्होंने इस ज्ञान को अपने गुजारे के लिए, अपनी जीविका उपार्जन के लिए सस्ता कर दिया। कोई पात्र है या नहीं है, सबको बुला बुला के दान दक्षिणा पाने के लिए देते। तो महाराज कह रहे कि ये ज्ञान तो दान दक्षिणा से दिए जाने वाला नहीं है। जो पात्र है, जिसे लगन है, पात्र कौन है? जो मुमुक्ष है, जिसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उसको ज्ञान दो तो ठीक है। अब जिसे इच्छा ही नहीं है, केवल दान दक्षिणा लेने के लिए उसको बुला के ज्ञान देते हैं या उनके यहाँ जाकर ज्ञान देते हैं। तो महाराज कह रहे कि उसका जो महंगा ज्ञान है उसको आपने सस्ता कर दिया, केवल अपने गुजारे के लिए। तो फिर जो वो शब्द बोलते हैं, वो शब्द के बाण उनके भेदते नहीं, यानी उसके हृदय पर चोट नहीं करते। क्योंकि हृदय पर चोट उन्हें ही करेंगे जिनको लगन है, मुमुक्षा है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उन्हीं के हृदय पर चोट होगी।
क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करते, आर्य नहीं करते, ऊपर के कान से सुनते, ऊपर के मन से सुनते हैं। तो अति महंगो सुंगो कियो पंडित अमृत ज्ञान, श्रवण की श्रद्धा बदे जे श्रोता के मन सोय, तो रामचरण वक्ता सहित कथा आगत होय। कह रहे कि महाराज जो श्रोता है, सुनने वाले हैं, उनके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सुनने की इच्छा होनी चाहिए कि और सुनाओ और सुनाओ, और सुनाते सुनाते 1 घंटा कब निकल जाए पता नहीं चलना चाहिए समय का। सुना रहे और घड़ी देख रहे तो उसका मतलब मन नहीं लग रहा, यानी कब मौका मिले और कब उठकर कोई एक आध उठे, बस लोग इंतजार करते, एक आध उठे तो हम भी उनके साथ। ऐसे उठते तो अच्छा नहीं लगता, तो एक आध उठे तो फिर इसका मतलब कि मन नहीं लगा, श्रद्धा नहीं है सुनने की। तो श्रद्धा है सुनने में, लगन है सुनने में, आत्मकल्याण की, परमात्मा प्राप्ति की, तब सुनाने वाले की भी कथा असर करती है, नहीं तो असर नहीं करती। सुनाने वाला बोले कितने अच्छे अमृतमय वचन सुना रहा, लेकिन सुनने वाला लेता ही नहीं। बारिश हो रही है बहुत अच्छी, लेकिन आपने अपना पात्र उल्टा रखा हुआ, हाँ, तो उसमें एक बूंद भी पानी आने वाला नहीं। और पात्र सीधा होगा तो सन्मुख जलेगा शब्दों को, तो भर जाएगा पानी से। ऐसे कह रहे सन्मुख होई जीवमय तभी, जन्म कोटि अग नासई तब। करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं यदि ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाए। और संत सद्गुरु केवली भगवंत अपने अणबे के वचनों के माध्यम से इस जीवात्मा को परमात्मा के सन्मुख करते हैं, परमात्मा में मिलाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, सद्य सुख लील विलास आनंद में मिलाते हैं, सुख दुख से अलग करते हैं। पूरी तृष्णा अनल जगाई के धायो उत्तम ज्ञान, समता साच संतोष तजी हुआ फेर हैरान। हुआ फेर हैरान छति छत अछत जणावे, निर्धन गिने न सुमताई दाता बिड़दावे। ऊंच वर्ण लघु जाचता गयो मान सम्मान, पूरी तृष्णा अनल जगाई के धायो उत्तम ज्ञान। कह रहे कि महाराज सुनाने वाले के भी यदि उर में तृष्णा हो, और तृष्णा के कारण सुना रहा हूँ, पैसे लेके सुना रहा हूँ, तो वो उत्तम ज्ञान को जला रहा है, बेकार कर रहा है, खराब कर रहा है। क्योंकि समता साच संतोष तजी हुआ फेर हैरान। क्योंकि भाव क्या है सुनाने के प्रति, मिलेगा जब खुद में ही समता नहीं आई, नहीं, पात्रता भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी जब खुद में ही समता नहीं है, लोभ की लगन है, साँच नहीं है, संतोष नहीं है, और स्वयं ही हैरान है पाने के लिए, तो सुनने वालों को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। हुआ फेर हैरान छति छत अछत जनावे, निर्धन गिने ने सुमताएं दाता बिरदा। कह रहे कि कोई निर्धन है, गरीब है, कोई सूम है। सूम किसे कहते हैं? कंजूस, सूम। तो उनको भी जो है दाता के रूप में बिड़दाते हैं। बिड़दाने का मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके नाम बोल बोल के सुनाते हैं कि इन्होंने इतने का दान दिया, इन्होंने इतने का दान दिया, इन्होंने इतने का दान दिया, ताकि निर्धन हो, कंजूस हो, तो वो भी थोड़ा बहुत निकाले अपनी जेब से, जेब थोड़ी खाली करे। वहाँ वाहवाही कराते हैं, प्रशंसा कराते हैं। किस लिए कराते हैं वाहवाही? लाख रुपए जैसे, हाँ, ऐसे बोलते हैं, नहीं देवे तो भी नाम बोल जाते हैं।
एडवर्टाइज करते हैं। बोलते हैं। बोलते हैं नहीं, दूसरे लोग दे दे रहे हैं। दूसरों को प्रेरणा मिलती है, वो भी लिखा है 5,000 भी लिखा है 5,200 बोल देते हैं। बढ़ बढ़ के बोलते हैं। नहीं देने वाले तो क्यों बोलेंगे। बोल देते हैं, हमने सुना है ऐसा। नहीं देने वाले की बात नहीं हुई, वो एड ऐसे देते हैं कि भाई इसने 1 लाख रुपए दिए इनकी तरफ से, आएंगे जब आएंगे, आए चाहे नहीं आए, आए नहीं तो बोल देते हैं। बोल वो तो फिर देते हैं। नीचे जो बैठे होते हैं ना, फिर वो कोई 1,000 लिखा रहा, कोई 2,000 लिखा रहा, कोई 5,000। पहले ज्यादा बोल देते हैं उनके, वो एक तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। तो सब तरह के होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं ऊंचा वर्ण लघु जाचता गयो मान सम्मान, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ऊंचे वर्ण के होकर ऐसा ऊंचा ज्ञान बताने वाला होगा, लघु से जाचना कर रहे हैं तो उनका फिर आदर मान सम्मान, ज्ञान की इज्जत नहीं रहती, मांगने से इज्जत खत्म हो जाती है। उरे तृष्णा अनल जगाए के धायो उत्तम, ऐसे उत्तम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सारी चीज उसको पैसे से तोल रहे हैं तो महाराज कह रहे कि पैसे से मिलने वाला ज्ञान नहीं है, पैसे से तुलने वाला ज्ञान नहीं है, पैसे देकर प्राप्त होने वाला नहीं है ये ज्ञान। पैसे से तो इसको और खराब कर रहे हैं। चर्चा में चातुर घना अरु चतुराई चोखा, कारज बिरिया परखिए तो चल गति में ओखा, तो चल गति में ओखा तास में सिद्धि जनाही, लोरी लाफा लोल छल विद्य करी छल करा खाई, दुगुण दंड संसार पर नाक धड़क धोखा, चर्चा में चातुर घना अरु चतुराई चोखा। कह रहे चर्चा करने में चतुराई में होशियार है, चर्चा इस प्रकार की करेंगे कि अधिक से अधिक दक्षिणा आ जाए, उसमें चतुर है लेने में। किसकी वक्ता की बात करें महाराज, और कह रहे कारज बिरिया परखिए तो चलगति में ओखा। महाराज कह रहे हैं कि कारज करने में, आत्म कल्याण का कारज करने में उसमें कमजोर, चर्चा में होशियार है और आत्म कल्याण का कारज करने में ओखा है, कमजोर है। तो चलगति में ओखा तास में सिद्धि जनाए। कह रहे महाराज ऐसे के पास जाओगे तो आपको कोई लाभ, सफलता, सिद्धि मिलने वाली नहीं। वहाँ क्या हो रहा है, लोरी लाफा लोल, खाली रीति बातें होती हैं, तत्व की बात नहीं है, सार की बात नहीं है, इधर उधर की बातें हैं सारी। छल विद्या कर छल खाए, वो छल करके खाने का उपाय कर रहे हैं, पैसे लेने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन मारा के दुगुण धंध संसार पर नाक धड़क धोखा, ये संसार वाले दुगुने अंधे हैं, ऐसे जनों की भी पहचान उन्हें नहीं होती है, तो उन पर धोखे से धड़का डाल रहे, डाका डाल रहे, समझे, उनसे पैसे निकला ले रहे। तो चर्चा में चातुर घना अरु चतुराई चोखा, ये अशुद्ध आश आरत लिया भल काजी पंडित होय, जिनको संग कुसंग है वे साचन भाग्य कोई। समझा रहे महाराज, वे साचन भाग्य कोई जिके स्वार्थ उपजाया, उनको दो गुजरान चले दुनिया भर माया। रामचरण तू समझ ले तो उत्तम संगति जोय, जे अशुद्ध आश आतर लिया बल काजी पंडित होय। जिनके मन में अशुद्ध आशा है, यानी जिसके मन में शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं की सुख की आशा है, माया प्राप्ति की आशा है, दान दक्षिणा लेने की आशा है, तो ये अशुद्ध आस ज्ञान देने के बदले में। तो ये अशुद्ध आस आरत लिया, जिनकी आशा ही वही है कि अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना, तो ये अशुद्ध आशा, यही आरत है उनके अंदर, यानी यही चाहना है। भले वो काजी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो विद्वान हो, कोई भी हो। जिनको संग कुसंग, महाराज ने संग कुसंग की बात बता दी, किसका कुसंग है और किसका संग अच्छा है। तो ऐसे पैसे लेने वालों का संग करना, संगत में जाना, कुसंग में जाना। जिनको संग कुसंग है
और क्या करे, वे सांच न बाके कोई, वो आपको सच्ची बात कभी बताएंगे ही नहीं। सच्चा ब्रह्म ज्ञान कभी बताएंगे नहीं। क्या बात बताएंगे? जिससे दान दक्षिणा अधिक आए। ऐसे भरम नाकेंगे कि ये दान नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हाँ, वो आपको सच्चा ब्रह्म ज्ञान की बात कभी नहीं बोलेंगे। जिससे लोग पैसे निकाले वो बात करेंगे। तो वे सांच न बाग के कोई जिके स्वार्थ उपजे, क्योंकि उनकी स्वार्थ उपजा के बात निकल रही है उनसे। उनके कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? स्वार्थ पूर्ति, अधिक से अधिक धन प्राप्ति, इकट्ठा करना। तो उनको तो गुजरान चले दुनिया भर में, उनका तो गुजारा चल रहा है ऐसे करके, लेकिन दुनिया भरम में पड़ी हुई है। उनके भरमों का निवृत्ति नहीं हो रही। वो तत्व ज्ञान से, सार तत्व से, मुख्य चीज से वंचित रह जा रहे हैं। इसलिए महाराज कह रहे रामचरण तू समझ ले तो उत्तम संगति हो। इसलिए आप समझ लो इस बात को, संगत करनी है तो निर्मल साधकी करो, उत्तम संगत करो। जो कुछ लेता नहीं, जो लेता है सो देता नहीं, और जो देता है सो लेता नहीं। रामचरण तू समझ ले तो उत्तम संगति जो, जे अशुद्ध आशा आतर लिया बल काजी पंडित। जिनके मन में अशुद्ध आशा है, अशुद्ध आतुरता है, चाहे भले वो अच्छे से अच्छा काजी हो, पंडित हो, उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। 94 हाँ, हरजस पदराग बेरू प्रभाती 5 पृष्ठ 94। नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी, जो जाण्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी।
परमहंस जी सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के